हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुप्ता इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने आप पहले भी एक कंडक्टर होता है उसके बारे में जिक्र किया था कि इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्टर रखा है जो कंडक्टर स्टार्टर है, और यहाँ पे हमने कंडक्टर का जो पहले एक वीडियो बनाया था कंडक्टर को और पुश बटन के साथ कैसे इसको कनेक्शन किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें रेड बटन होता है, एनसी पॉइंट होता है, ये एनओ पॉइंट होता है। तो मैंने इसको ऑन और ऑफ इसको कनेक्टर को करके दिखाया था। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग एक स्टार्टर का भी आता है। इसमें देखिए जो ग्रीन वाला बटन है ये इसके साथ लगा हुआ है, और ये जो रेड वाला है ये एनसी पॉइंट होता है। जब यहाँ से करते हैं तो सप्लाई इसकी कनेक्टर की बेक हो जाती है। एक बार हम चालू करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चालू कर रहे, देखिए कनेक्टर यहाँ पे ऑन हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ऑफ कर दिए, यहाँ पे ऑफ हो गया। तो इसी तरह से हमारा एक कंडक्टर का ये बटन पुश बटन काम करता है, यानी कि ये पुश बटन है, ठीक है। अब इसको हम बाहर रख देते हैं या कोई पैनल डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कहीं पे बटन लगा देते हैं, कंडक्टर कहीं अलग रख देते हैं, कंडक्टर जो होता है। तो आपने देख लिया कि कंडक्टर का यूज़ कहाँ पे आता है। आपने देख लिया यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, उसमें भी कंडक्टर का यूज़ होता है। आप डेल्टा स्टार, फॉरवर्ड, रिवर्स या कोई टाइमर के साथ करते हैं या किसी रिले के साथ करते हैं, वहाँ पे भी हमारा कंडक्टर का यूज होता है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले पॉइंट को समझना होता है। तो इसमें जो पॉइंट दिया है इस पर लिया हुआ है L1, L2, L3। इसमें से किसी साइड से आप मेन सप्लाई पावर कंट्रोलिंग दे सकते हैं और एक साइड से आउटपुट आप निकाल सकते हैं। तो किसी साइड से आप इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। तो जो मेन फंडा इसका आता है वो आता है कंट्रोलिंग का। तो इसको ऑन कैसे किया जाए, तो इसमें दिया होता है A1 और A2। ये हमारा कॉइल का होता है, चाहे कोई कॉइल हो गया, कोई टाइमर हो गया, या कोई रिले हो गया, या कोई कंडक्टर हो गया। तो उसमें जहाँ पे A1 और A2 आपको दिखे वहाँ पे पता लग जाता है कि हमारी कॉइल की। जब यहाँ कॉइल की हम सप्लाई देंगे A1 और A2 में, तभी जाके हमारी वर्क करती है, तभी ये काम करती है। या कोई टाइमर हो गया या कंडक्टर हो गया, तो A1 और A2 का ध्यान देते हैं। बाकी इस पर दिया हुआ है NO और NC, तो ये हमारा NO पॉइंट हो गया और NC हो गया ये स्विच वाला। तो इसी तरह इसमें कंडक्टर में भी देता है NO और NC। आपका कंडक्टर ऑफ होने के बाद आप क्या चला सकते हैं या ऑन रहने के बाद क्या चला सकते हैं। तो इसमें फंक्शनिंग डिजाइन करने के लिए दिया है कि आप कौन सी चीज़ पे क्या चीज़ का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्टर के बेसिकली पे बात करते हैं कि स्टार्टर कैसे काम करता है। तो स्टार्टर भी ऐसे ही पुश बटन की तरह काम करता है। यहाँ पे हमने जैसे पुश किया, ऑन हो गया, यहाँ पे ऑफ हो गया, तो ये हमारा पुश बटन हो गया, समझिए एक तरफ से। इसी तरह ये हो गया। तो जो पैनल डिजाइन होता है, जो बटन का कनेक्शन समझ गया, कंडक्टर का कनेक्शन समझ गया, वो कितना हो बड़ा पैनल हो, किसी भी चीज़ का ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, उसको डिजाइन कर सकता है। तो हमारा यूट्यूब पे वीडियो है इसके बारे में, आप प्रॉपर तरीके से आप उसको जाकर देख सकते हैं। गुप्ता इलेक्ट्रिक के नाम से चैनल, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुप्ता इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी आपने जो पिछले वाले इसके वीडियो में मैं बताया था कि जो हमारा स्टार्टर था वो कंडक्टर के रूप में कैसे काम करता है। आपने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया कि किस तरह से काम कर रहा है। तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया, ठीक है। उसके बाद से इसकी कंट्रोलिंग का हम बनाया है कि बहुत सारे लोगों का मन में डाउट होता है कि जब हम कनेक्शन करके यहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आते कि कौन सी तारें कहाँ पे लगी थी, क्योंकि तारें यहाँ पे थोड़ा बहुत उलझ जाती है तो लोगों को पॉइंट का पता नहीं लगता है कि कौन सी तारें कौन सी पॉइंट में लगी हुई है। तो इसके लिए हमने एक कॉपी पे बनाया डायग्राम। इस पर हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि इसका पुश बटन के साथ कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर कोई भी ओपन माइंडेड हो के आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा इसका कि कंडक्टर का वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। अगर इसको ऑटोमेटिक चलाना हो या किसी स्टार्टर के रूप में यूज करना हो तो आप इसका एक पैनल की तरफ में कोई भी कितना बड़ा पैनल हो आप डिजाइन कर सकते हैं, जब इसका सिर्फ कनेक्शन समझ जाएंगे कि पुश बटन के साथ एक काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, समझ जाइए। तो दोनों बटन का फंक्शन अंदर क्या होता है यहाँ पे मैं बताता हूँ। जो ग्रीन वाला बटन होता है इसका क्या होता है, ये जो मान लीजिए 2 पॉइंट हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसकी पत्ती जो होती है यहाँ पे आउटसाइड होती है, एक दूसरे से टच नहीं होती है। जब इसको हम पुश करते हैं ऐसे तो ये पत्ती आपस में भिड़ जाती है, ये दोनों पॉइंट आपस में हो जाते हैं, तब ये NO होता है। NO हो गया। अब NC की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट पहले से यहाँ इसके साथ अटैच होता है, इसको NC कहते हैं। जब इसको हम यहाँ से पुश करते हैं तो ये पत्ती यहाँ से क्या होती है, यहाँ साइड हट जाती है। ये जो पत्ती आपस में अटैच थी ये पत्ती यहाँ पे साइड हो जाती है, तो ये NO बन जाता है और ये NC बन जाता है। जब इसको ऑन करते हैं तो ये वाला पॉइंट बन जाता है, NC बन जाता है। और जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये वाला पॉइंट बन जाता है, NO बन जाता है। यानी कि ये लाल वाला बटन है, इसका पॉइंट हमेशा यहाँ पे सटा होता है। एक पॉइंट सप्लाई देंगे तो दूसरे साइड निकल जाएगा। इसका पॉइंट क्या होता है, अगर यहाँ से सप्लाई देंगे तो इधर नहीं निकलेगा जब तक हम पुश नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, अगर आपने यहाँ से सप्लाई दिया तो इधर को निकल जाएगा, जब यहाँ पुश करेंगे तब यहाँ से सप्लाई इधर रुकेगा। यहाँ पे हमने एक सप्लाई दे दिया तो सप्लाई इधर निकल जाएगा। अगर इसको प्रेस कर देंगे तो सप्लाई इधर का इधर ही रुका रह जाएगा। इसमें क्या है, 4 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ये जो दोनों बटन का काम है एक ही बटन में दे दिया हुआ है, आप कौन सा पॉइंट यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए NO लिखा हुआ है, NC लिखा हुआ है, ये 2 पॉइंट NC ए वाला बटन का काम करेगा, रेड वाले का। इधर 2 साइड में NO लिखा हुआ है, ए वाले बटन का काम करेगा, NO का।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जो ये लाल वाला बटन है इसका पत्ती हमेशा ऐसे शॉर्ट होती है, पॉइंट काम करता रहता है। और NO वाले का ये हो गया कि ये इसका पॉइंट हटा होता है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसका पॉइंट काम नहीं करता है, जब आप प्रेस करेंगे तब वो दोनों पॉइंट अटैच करता है। अब चलिए इसका कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्टर, ये समझिए हमने कंडक्टर बना दिया यहाँ पे। तो कंडक्टर का सबसे पहले A1 और A2 इसका कॉइल का होता है, जिसकी यहाँ पे दिया हुआ है A1 और A2। तो हमने यहाँ पे साइड में बना दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा खलारा ना मचे, इसके वजह से हमने यहाँ पे साइड में कर दिया हुआ है। उसके बाद से क्या है, सबसे पहले इसको कंडक्टर को ऑन करते हैं हम। आपको पता है 2 सप्लाई आती है, न्यूट्रल और फेस। सिंगल फेस का कंडक्टर है, अगर फेस टू फेस हो तो यहाँ पे दोनों पे आप फेस दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल लिया, सीधा इसके A1 में दे दिया। हम A2 में भी दे सकते हैं, लेकिन हमने A1 में दे दिया। A1 में दीजिए चाहे A2 में दे दीजिए, एक सप्लाई डायरेक्ट इसका A1 में आ गया, चाहे A2 में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम जो रेड वाली बटन है इसकी, ये रेड वाली हमने क्या किया, ये सीधा लेके आ गए रेड वाली बटन में। इस वाले में हमने देखिए यहाँ पे रेड लिख दिया हुआ है, इसका 2 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सप्लाई दिया तो ये सप्लाई यहाँ से इसके यहाँ पे आ गई, इस वाले में आ गई। अब यहाँ से सीधा निकल के चली जाएगी हमारे ग्रीन वाली बटन में। ये कहाँ आ गई, ग्रीन वाली बटन में। यहाँ पे NO होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे NO, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। NO का मैंने एग्जांपल बना ही दिया था वहाँ पे। यहाँ पे सप्लाई आ गया, तो ये सप्लाई जब इसमें से निकल के इस वाले बटन से, इस वाले बटन से सप्लाई निकल के आएगी तो ये सीधा आ गया इसमें, इसमें से सप्लाई निकल के आ गया इसमें। अब इसमें से सप्लाई जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक इस कॉइल में जाएगा नहीं। ये मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया, लेकिन फिर भी इसका सप्लाई यहाँ पे रुका हुआ है। जब हम प्रेस करेंगे तब भी यहाँ पे ऑन होता है कॉइल। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे इसको जब प्रेस किया तो ये सप्लाई इसमें निकल गया। अब एक हो गया कंडक्टर ऑन, एक सप्लाई यहाँ पे मिल रहा था न्यूट्रल इसका, और दूसरा आपका आ गया यहाँ पे A2 में। अब दिक्कत इस बात का है कि जब तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे तब तक ये कनेक्टर ऑन रहेगा। तो दिक्कत कहाँ है कि हमको एक बार ऑन कर दे, दोबारा से ये ऑन रहना चाहिए। तो इसलिए हमने इस चीज़ को हल करना है कि कैसे किया जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे जो NO वाला NC वाला पॉइंट है, जो रेड बटन है, इसके इनपुट आउटपुट से आपने मान लीजिए जो मेन सप्लाई की सप्लाई आ रही है वहाँ इस वाले साइड पे लगाया और दूसरा इस साइड पे लगाया। तो जो दूसरा वाला पॉइंट है जो इसके आउटपुट है, वहाँ जो इसका इनपुट हो गया और या चाहे तो लाल वाले के आउटपुट हो गया। 2 तार यहाँ से निकल सकती है। तो हम कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से इसके ग्रीन वाले के इनपुट से भी ले सकते हैं, चाहे लाल वाले के आउटपुट से भी ले सकते हैं। तो इसको कहाँ पे ले जाना है, हमको ले जाना है इसके NO में। हम इसके रेड वाले के आउटपुट से लिए, हम यहाँ से इसके इनपुट से ग्रीन वाले जो है इसके इनपुट से भी ले सकते थे, तो हमने आउटपुट से इसके ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, जब यहाँ से आपने ऑन किया इसको, कनेक्टर ऑन हो गया कंडक्टर, तो ये जो NO वाला पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था आपको कि ये पत्ती NO वाली मतलब अटैच नहीं होती है। जब कोई चीज़ ऑन होता है तब वो जाकर NO वाली NC बन जाती है। तो जब ये कंडक्टर ऑन होगा तो इसकी पत्ती जो आपस में सटी नहीं हुई है, तो ये पत्ती आपस में भिड़ जाती है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे आपको सप्लाई मिल जाती है एक, तो इसी से हमको लेके इसके आउटपुट पे डाल देनी है A2 के। तो यहाँ पे अपना सर्किट कंप्लीट हो गया, ये परमानेंट ऑन रह जाएगा। क्योंकि आपने एक बार यहाँ से ऑन कर दिया, एक कंडक्टर ऑन हो गया, जैसे ऑन होता है तो ये पत्ती अटैच हो जाती है, यहाँ पे अटैच हो जाती है। तो NO वाले पॉइंट से लेके आपके यहीं से कॉइल पे तार पे लूप कर देना है। और फिर जब ऑफ करना हो तो इसके आउटपुट से हम सप्लाई लिए है ना, तो जब इसको हम ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो ये सप्लाई जो इसके थ्रू जा रही थी इसके A2 में, वो सप्लाई को ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पे कंडक्टर फिर हमारा ऑफ कंडीशन में हो जाता है। फिर हमने दोबारा से यहाँ ऑन कर दिया तो फिर कंडक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन जब ये NO वाला पॉइंट को यहाँ पे हटा देंगे इस चीज़ को, तो ये मैनुअली जब तक दबा के रखेंगे तभी तक ये काम करेगा। तो ये तो हमारा मैनुअल हो गया। अगर कोई भी चीज़ आपको ऑटोमेटिक चलानी है तो यहाँ पे न्यूट्रल आपने दे दिया, और A2 की जो ये सप्लाई आ रही है, ये अब देखिए कि आपको ऑटोमेटिक क्या चीज़ से चलानी है, क्या चीज़ है। कोई टाइमर लगाए हैं या कोई रील लगाए हैं, तो उसमें भी A1 और A2 का फंडा होता है। पहले उसको ऑन करना होता है, कॉमन की सप्लाई होती है कि क्या मतलब उसको जो टाइमर ऑन हो तब यहाँ पे सप्लाई आए, कि ऑफ हो तब सप्लाई आए। तो उससे एक सप्लाई लेके हम यहाँ पे A2 पे डाल देंगे, तो अपना वर्क करता रहेगा, अपना सप्लाई देता रहेगा, तब तक एक कनेक्टर ऑन ऑफ होता रहा। फिर इसमें पावर वायरिंग होती है, तो हमने कंट्रोलिंग की वायरिंग हो गई, हमने NC कंट्रोलिंग का बनाया था। अब इसमें मान लीजिए 1-1, 2-2 पॉइंट और बनाता है। देखिए यहाँ पे NO NC बना हुआ है, तो ये एक कंट्रोलिंग का है। इसका जो मेन पावर वाली सप्लाई है वो यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे हमने 1-1 पॉइंट यहाँ पे और बनाते हैं 3 सप्लाई। तो यहाँ पे आप 3 फेस या 2 फेस जो भी आपका चीज़ है यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और यहाँ से आप आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे दे दिया, आज सप्लाई इधर को निकालना है। जब एक कनेक्टर ऑन होगा, यहाँ पे ये चीज़ ऑन होगी, तो ये सप्लाई को अपने आप जोड़ता चला जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रैक्टिकली फिर यहाँ से हम करके आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना होगा, ताकि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।